हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिएगा, इसमें यदि आप ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से प्रश्नों को हल करोगे, खासकर मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो यदि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इक्वेशंस बनेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ कि देखे गए सवाल, जो भी क्वेश्चन जो दिया गया है उसको विद इन 10 सेकेंड हम उसको कैसे सोल्व करें। तो देखिएगा, आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके पास 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री के, यानी जो भी ऊंचाई दूरी का सवाल आएगा ऑलमोस्ट 90% वो इन्हीं कोणों को लेके आएगा। अब इनमें हम प्रैक्टिकली बात करें, क्योंकि ऊंचाई दूरी के जो सवाल होंगे वो व्यवहारिक रूप से सवाल होंगे, जैसे कोई मीनार खड़ी है, कोई भवन है, कोई पतंग उड़ रहा है, तो हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के रूल फॉलो होंगे आपके समकोण त्रिभुज, जिसमें ऑलरेडी एक 90 डिग्री का कोण आपके पास बना होगा। अब यहाँ आपके पास चाल रहेगी एक दूसरे दो कोणों की, जो कि दोनों मिला के कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के। अब हम यदि व्यवहारिक रूप से बात करें तो यहाँ पे दूसरा कोण 90 डिग्री का बनना पॉसिबल नहीं है। दूसरा 90 डिग्री का बनेगा तो तीसरा कोण जो 0 डिग्री रहेगा, जो कि व्यवहारिक रूप से, हाँ, आप रफ स्केच बना सकते हो कि मान लीजिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री रहे तो ये 0 डिग्री, लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं होगा। तो हाई डिस्टेंस के जो सवाल होंगे उनमें आपके पास ये जो 5 कोण हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, इनमें से भी आपके पास व्यवहारिक रूप में न कभी 0 बनेगा और न कभी 90 बनेगा। अब आपके पास आ गए टोटल 3 कोण, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब मजे की बात इसमें यह है कि यदि आप एक समकोण त्रिभुज पे कार्य कर रहे हैं और उसमें से कोई भी एक कोण आपका 45 डिग्री का है, तो कंफर्म है दूसरा कोण भी आपका 45 डिग्री का बनेगा। तो एक तो ये बनेगा कि त्रिभुज इस प्रकार बनेगा जिसमें दोनों ही कोण क्या रहेंगे, 45 डिग्री के। दूसरी बात करें, यदि आपके पास एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है तो कंफर्म है दूसरा कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो हम इस बात से इस नतीजे पे पहुंच गए कि जो भी हमारे पास ऊंचाई दूरी के सवाल होंगे उसमें केवल 2 प्रकार के ट्रायंगल बनेंगे, ओनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। उसमें से ये बड़ा ही सिंपल है। इसमें जब दोनों कोण बराबर हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं करना, जिस त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होंगे उस त्रिभुज की दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो मान लीजिए सपोज दैट ये 1 यूनिट है, तो ये भी आपका 1 यूनिट रहेगा। और जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप निकालोगे आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, तो ये आपका √2 आएगा। तो जब भी आपके पास सवाल आएगा कि किसी भी त्रिभुज में ऐसे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो उसमें ये रहेगा, भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 1:1:√2। अब इसमें आपको देखना है √2 कौन सा रहेगा, कर्ण रहेगा। वैसे भी सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण रहेगी, √2 ये। अब मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि मान लीजिए एक पतंग है जो जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और जो पतंग है उसकी डोर जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये मानते हुए कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोर की लंबाई क्या होगी। तो आपको यहाँ इस प्रकार के सवाल में किसी प्रकार का कोई ट्रिग्नो का साइन कोस्टेन नहीं लगाना। ये 100 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 रहेगा। तो सवाल आपका क्या बन गया, आपको 1 का मान दिया है और √2 का मान पूछा, तो आप लिख देंगे 1 यूनिट इंडिकेटेड टू 100 एंड √2 यूनिट, तो आपका आंसर आ जाएगा 100√2। ये सिंपल सा सवाल हो गया। तो जब 45 डिग्री आएगा, या वो जो बिंदु है जहां डोरी बंदी है वो जमीन से कितनी दूर है, तो ये 100 है तो ये भी 100 है। कई बार छाया के सवाल होंगे कि मान लीजिए एक पेड़ है जिसकी छाया 20 मीटर है, और ये मानते हुए कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, तो ये 45 रहेगा। तो पेड़ की ऊंचाई, जब सूर्य 45 डिग्री पे चमकेगा तो पेड़ की जो ऊंचाई है, किसी भी आर्टिकल की जो ऊंचाई है, वही उसकी छाया की लंबाई रहेगी, क्योंकि ये होती है उसकी ऊंचाई और छाया बनेगी जमीन पे। जब यहाँ 45 डिग्री बनेगा तो ये 1:1 में रहेगा। 1:1 का मतलब ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर रहेगा। तो ये तो था आपका 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट। अगला चलते हैं कि मान लीजिए ट्राइंगल में 45 डिग्री नहीं बन रहा, कि ये जो 45 डिग्री हमने बनाया ये नहीं है, 45 है तो 1, 1 और √2 हो गया। हम बात करते हैं कि ट्राइंगल में 30 डिग्री बन रहा है, तो या तो 30 बनेगा, 30 यहां बनेगा तो आपके पास 60 यहां बनेगा। दोनों स्थितियां समझ लेते हैं। यदि 60 डिग्री यहां बन रहा है तो कंफर्म है 30 डिग्री आपके पास यहां बनेगा। इनका क्या लॉजिक है देखते हैं। तो जब ये 30 डिग्री बनेगा तो 30 डिग्री के सामने की भुजा, एक छोटी सी बात है कि ट्रायंगल में छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। सबसे बड़ा कोण इसमें 90 डिग्री है तो ये इसकी सबसे बड़ी भुजा है।
अब 30 डिग्री 60 डिग्री वाले में क्या रिलेशन है तो देखिए, सपोज दैट हम यहां काम कर रहे हैं, एक बार छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का रूल मैं आपको सिखाने के लिए फॉलो करूंगा, हालांकि प्रश्नों को हल करने के लिए नहीं चाहिए वो आपको। तो मान लीजिए यहाँ थीटा है, ये थीटा है तो ये इसका बेस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। हम बात करते हैं यहाँ 30 डिग्री बना है, तो tan 30 जो होता है, tan 30 होता है 1/√3। अब tan 30 का मतलब हो गया, tan में क्या आएगा, लंब बटा आधार, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस रहेगा 1/√3। तो यहां से सीधा यूनिट से हम ले लेंगे, परपेंडिकुलर जो है वो तो हो गया 1 और बेस हो गया √3, यानी जब यहाँ 30 बनेगा तो यहां तो आएगा 1 यूनिट और यहां आएगा √3 यूनिट। ये रूल लगा के मैंने ये प्रूव किया। अब आप इसको हटा दीजिए और इतना याद रख लीजिए कि जब 30 डिग्री बनेगा तो दूसरी तरफ 60 डिग्री बनेगा और भुजाओं का अनुपात रहेगा 1 और √3। अब ये देखना है कौन सी 1 रहेगी और कौन सी √3 रहेगी। तो देखिएगा ये अनुपात रहेगा जो ट्रिग्नोमेट्री से मैंने निकाला है, इन दोनों में बड़ा 1 है या √3, तो √3 होता है 1.732 अप्रोक्सीमेटली, तो √3 बड़ा है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी रहेगी। तो जब भी आपके पास 30 डिग्री और 60 डिग्री का कंसेप्ट आए तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को 1 यूनिट से इंडिकेट कर दीजिएगा और 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ना उसको आप इंडिकेट कर दीजिएगा √3 से। तो 1 और √3 हो गए आपके पास। जैसे इस ट्रायंगल पे काम करें तो यहाँ 30 और 60 बना हुआ है, तो 30 कहाँ आएगा, सॉरी 1 कहाँ आएगा, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये वाली, तो ये 1 यूनिट को इंडिकेट करेगी, तो ये वाली भुजा इंडिकेट करेगी, यानी इस भुजा की लंबाई रहेगी √3 यूनिट। अब एक जो भुजा बच गई आपके पास उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 1 और √3 का हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, √3 का 3, 3 1 4 और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो इनमें जो रिलेशन रेशियो रहेगा 1:√3:2, ये संबंध रहेगा। अब जब भी आपके पास सवाल आएगा 90% उनमें से ये स्थिति बनेंगी दोनों, चाहे ये बन जाए चाहे ये बन जाए। 10% में आपके पास 45 डिग्री वाली रहेगी, 45 का बड़ा इजी है। कैसा भी सवाल हो आपको करना क्या है, 30 डिग्री के सामने 1 लिख देना, 60 के सामने √3 लिख देना और 90 डिग्री के सामने लिख देना 2। अब आपसे कोई भी सवाल पूछे तो देखिए, जैसे एक सवाल देखते हैं अपन कि मान लीजिए एक मीनार है, एक मीनार है, मीनार के शिखर पे कोई आदमी बैठा है जो देख रहा है कि एक कार जो है वो कार मीनार की तरफ आ रही है। जब उसने स्टार्टिंग में देखा तो कार का जो अवनमन कोण था, अभी मैं बात करूंगा अवनमन उन्नयन क्या होगा, यदि वस्तु दृष्टि रेखा से नीचे की तरफ हो, जैसे ये आदमी यहां बैठा है तो इसकी दृष्टि रेखा ये रहेगी। अब ये आदमी इस दृष्टि रेखा से नजरें नीचे झुकाएगा, तो जितने डिग्री से नजरें झुकाएगा वो कहलाएगा इसका अवनमन कोण है, अवनमन कोण। अब ये दोनों चूंकि समांतर रेखाएं हैं, z की स्थिति यहां बनेगी तो एकांतर कोण, यानी कोण परमानेंटली बनेगा यहीं, चाहे उन्नयन को चाहे अवनमन। थोड़ी देर बाद मान लीजिए 10 सेकंड बाद देखता है कि कार जो है अब 60 डिग्री के उन्नयन कोण अवनमन कोण से उसको दिखाई दे रही है। अब वो ये बताएगा, ये पूछ रहा है आपसे कि कितनी देर बाद ये कार यहां पहुंच जाएगी। अब यदि इसको ट्रिग्नोमेट्री से करें तो सवाल बहुत बड़ा हो गया। करना कैसा है, किसी भी ट्रायंगल में हम काम कर लेते हैं। सपोज दैट ये 30 डिग्री है, पहले ये वाला उठाते हैं, तो 30 डिग्री के सामने यदि मैं यहाँ 1 मेंशन कर दूं, 1, ठीक है, तो कंफर्म है ये जो पूरा 30 डिग्री वाला ये ट्रायंगल था, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा √3, क्योंकि 30 डिग्री के सामने 1 हो गया तो ये बड़े वाला अपने आप ही 60 का बनेगा, √3 हो गया। अब यहां √3 आ गया। अब ये जो भुजा है ये 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री के सामने यदि पहले से 1 लिखा हुआ पड़ा है तो 60 डिग्री का क्या था, ये वाली √3 को इंडिकेट करेगी, तो ये वाली किसको करेगी, 1 को। वहां ऑलरेडी √3 जो है उसकी जगह 1 है, तो ये वाला हो जाएगा 1/√3, ये 1/√3 हो गया। अब बात करते हैं इसमें क्या रहेगा, जो टोटल थी वो √3 थी और ये वाली क्या है 1/√3 है, तो √3 में से 1/√3 निकाल देंगे अपन, तो ये आपके पास आ गया 2/√3, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि यदि ये 1 है, 1/√3 था, तो ये वाला है 2/√3, यानी इसमें 1:2 का रेशियो है, ये 1 है तो ये परमानेंटली 2 हो गई। अब 2 यूनिट चलने में उसको समय लगता है 10 सेकंड का, तो 1 यूनिट में उसको समय लगेगा
5 सेकंड का। बिना किसी साइन कोस टेन के हमने ये सवाल हल कर लिया। याद क्या रखना था आपको, आपके पास दो स्थितियां रहेंगी, या तो आपके पास रहेगा 45 45 90 डिग्री का, जिसमें हम 1:1:√2। दूसरी स्थिति रहेगी आपकी, यानी 45 के सामने एक लगाना है, दूसरे 45 के सामने एक, 90 के सामने आपको लगाना है √2। दूसरी स्थिति रहेगी आपके पास 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें 30 डिग्री के सामने आपको एक लगाना है, 60 डिग्री के सामने √3 लगाना है और 90 डिग्री के सामने 2। कोई भी सवाल होगा वो यूनिट सिस्टम से अपन हल कर लेंगे। कितनी देर का बना है?